हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल में। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जो मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें कुछ लोग का कमेंट था कि सर जो है सो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी जीएस के पार्ट है उसका भी वीडियो लेके आइए। उसको भी रिकॉर्ड करके आप जो है सो अपलोड कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि उसका वीडियो अपलोड हो ही रहा। उसका जो वीडियो बनेगा उससे पहले मैं इसका जो पीडीएफ है, मैं अभी तक पीडीएफ नहीं बना पाया हूँ, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा शुरुआती दौर है, इसीलिए मैं जो है सो इसको हल्के वे में और धीरे धीरे यानी कि सारा वीडियो अपलोड करूं, यानी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं। एक दिन में मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो अपलोड करूं और उसी वीडियो पे आप लोग अच्छा खासा व्यू दें। फिलहाल तो अभी उतना अच्छा व्यूज आ नहीं रहा है, फिर भी चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले हो उसको इस चैनल के बारे में पता चले। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट की कुछ कन्फ्यूजन है कि बताइए सो यहाँ से हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, ये सब हमको कहाँ से पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले आप यहाँ से वीडियो कर लीजिए और वीडियो करने के बाद आप जो है सो उस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, या फिर आप कहीं मॉक देते हैं तो उस एग्ज़ाम का आप क्या दीजिए, मॉक। तो आप उस एग्ज़ाम का क्या दे दीजिए, आप उस एग्ज़ाम का मॉक दे दीजिए। आप उस एग्ज़ाम के किसी भी ईयर का क्या कर लीजिए, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। पक्का एक दो क्वेश्चन जो भी मैं बताता हूँ, जो भी आपका ये जो 10 या 8 क्वेश्चन जो भी मैं लेके आता हूँ उससे पक्का मिलेंगे। फिलहाल ये NMS वालों के लिए खास है, इसलिए उन सबका तो 100% मिलना तय है। और इसका एग्ज़ाम फॉर्म भी बहुत जल्द भरने वाला है। तो आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब कब भराएगा और क्या सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वैसे स्टूडेंट आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले ही आपको सारा जानकारी इस चैनल से आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम आज आज का हम अपना जो है जो भी हम लोग का सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। और पहला ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम आप देख लीजिए या फिर रेलवे देख लीजिए, एसएससी, रेलवे या फिर आप कोई भी स्टेट एग्जाम देख लीजिए, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो वो आप एग्जाम देख लीजिए। आप कोई सा भी एग्जाम का जो है सो प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिए, आपको ये पहला जो क्वेश्चन है आपको मिल ही जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए वास्को डी गामा भारत कब आए थे, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। और ऑप्शन आपको दिया गया, पहला ऑप्शन 1470, दूसरा ऑप्शन 1498, तीसरा ऑप्शन 1598 और चौथा ऑप्शन जो है सो आपको है 1492। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि वास्को डी गामा थे कौन और ये भारत कब आया और क्यों आया है। बहुत जगह आप लोग क्वेश्चन देखे होइएगा कि ऐसा रहता है कि बोलता रहता है कि बताइए वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की। बोलता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। वास्को डी गामा ने जलीय मार्ग से, कहाँ से, आपको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जलीय मार्ग से, जलीय मार्ग से भारत आया। और जलीय मार्ग से वो भारत क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी कि उसको जलीय मार्ग से भारत आना पड़ा। दोस्तों, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फ्रेश दिखे क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हुआ ऐसा कि पहले जो पुर्तगाल और स्पेन के लोग थे वो भारत आया करते थे। और भारत जो आते थे वो भारत आते थे आपको स्थलीय मार्ग से। बाद में अरब के देश बीच में पड़ता था, जिसके कारण अरब के जो देश के डाकू सब हुआ करते थे, जो भी शासक हुआ करते थे, वह पुर्तगाल या स्पेन के लोगों से क्या लिया करते थे, कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। इसी सब से बचने के लिए पुर्तगाल का राजा और स्पेन की रानी ने अपने नाविकों को भेजा भारत की खोज करने के लिए। इसका बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वास्को डी गामा था ना, इसके साथ एक और व्यक्ति था जो निकला था खोज करने के लिए, जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था आपका, इसका नाम था कोलंबस, नाम था इसका। तो कोलंबस खोज करने के निकला था अमेरिका का, और ये वास्को डी गामा खोज करने के लिए निकला था किसका, तो सॉरी, कोलंबस निकला था भारत का खोज करने के लिए और वास्को डी गामा निकला था खोज करने के लिए किसका, तो ये अमेरिका का खोज करने के लिए निकला था। लेकिन समुद्री रास्ते भटक जाने के कारण वास्को डी गामा आ गया
अमेरिका की जगह कहाँ आ गया, भारत। ये कहाँ गया, भारत। ये अमेरिका जो है सो अमेरिका नहीं जा पाया। और जो कोलंबस था, और जो कोलंबस जो था वो कहाँ चला गया, तो वो चला गया भारत की जगह अमेरिका। आप लाइन को क्लियर, आप इस लाइन को स्पष्ट कर लीजिए कि वास्को डी गामा मेन रूप से अमेरिका की खोज करने के लिए निकला गया था, लेकिन समुद्रीय मार्ग भटकने के कारण वो पहुंच गया भारत। और जो कोलंबस था, जो जिसको भारत की खोज करनी थी, वो समुद्रीय मार्ग से भटकने के कारण वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। और आप लोग यहाँ पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि अमेरिका का जो समुद्री रास्ता का खोज कौन किया था, वो कोलंबस किया था। और कितने में किया था, तो कोलंबस ने अमेरिका के बारे में, समुद्री जलमार्ग के बारे में 1492 में ही बता दिया था। पर जो वास्को डिगामा था, उसने भारत का खोज समुद्री रास्ते से, मतलब भारत समुद्री रास्ते से कब आया, तो वो जो आया सो 1498 में आया। कितने में आया, 1498 में। और जब ये वास्को डिगामा पहुंचा तो ये सबसे पहले केरल में पहुंचा। और केरल में पहुंचने के बाद जब ये भारत से जाने लगे तो ये यहाँ से कुछ मसाला लेके गया, और मसाला ले जाने के बाद जब उसने अपनी बाजार में, अपनी मार्केट में जब इस मसालों को बेचा, तो वास्को डिगामा को कुल 61 गुना लाभ हुआ। कितना गुना लाभ हुआ, 61 गुना लाभ हुआ वास्को डिगामा से। इसके बाद जो भी हमारे देश के पुर्तगाल के लोग थे, वो सब हमारे देश में आए और मसाला का जो है यहाँ से बिजनेस करना स्टार्ट किए थे। तो दोस्तों, आप लोग को मैंने इस लाइन में बता दिया कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। इससे रिलेटिव और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में हम अभी और बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये जो वास्को, यही है कौन, वास्को डिगामा। ये एक नाविक था, पुर्तगाल का नाविक था। और ये वास्को डिगामा देख रहे हैं, पीछे ये नाव देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये वास्को डिगामा की नाव है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा, मुगल का फिफ्थ जो शासक बना, जिसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था उसका, शाहजहां। शाहजहां ने क्या करवाया, के लाल किला का निर्माण करवाया। और दिल्ली का लाल किला का निर्माण, जो ये लाल किला है, वो तीन ओर से जो है सो यमुना नदी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ये जो है सो शाहजहानाबाद बसाने के बाद लाल किला का निर्माण कराया गया। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1857 की क्रांति में किस ने लखनऊ की क्रांतियों का नेतृत्व किया। मतलब जो 1857 की क्रांति थी, उसमें लखनऊ की ओर से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, कौन आगे था, तो उस आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है बेगम हजरत महल, और बी नंबर ऑप्शन है आपका रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर है वीर कुंवर सिंह, और डी नंबर है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग इतना तो क्लियर होगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ है, बिहार का है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसका सही ऑप्शन है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। आप लोग देख रहे हैं ये जो बेगम, यही यही कौन है, बेगम हजरत महल। ये आप लोग देख रहे हैं, ये कौन है, बेगम हजरत महल है। और ये बेगम हजरत महल कहाँ की थी, तो ये लखनऊ की थी। और लखनऊ में 1857 की जो विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह का करार दिया, नाम दिया सिपाही विद्रोह का, उसमें ये नेतृत्व कर रही थी। और आप सभी को बता दें कि सबसे पहले हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई 1897 से ही क्या की गई, स्टार्ट की गई। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया, और आपको पहले ही बताया था कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, और उसका फोटो भी मैंने आपको लगा के दिया था। तो आप लोग को अब बताना है कमेंट बॉक्स में कि बताइए बंगाल का विभाजन किसने किया था। पर यहाँ पे है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दिया कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। और ऑप्शन दिया आपको 1400, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1912, ऑप्शन नंबर सी 1907, और ऑप्शन नंबर डी 1909। आप सभी को बता दें कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसे 1905 में किया गया, 1905 में किया गया। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो बंगाल का विभाजन था, इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बंग और बंग भंग के नाम से जाना जाता है। ये अंग्रेज की कूट डालो और यानी फूट डालो और राज करो की नीति थी, यानी कि लड़ाते थे और राज करते थे। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत कोई कमेंट करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, बहुत लंबा बन जा रहा है। तो भाई मेरी बहन, सब कोई गौर से सुनिए
कि यदि आप कम से कम आधा घंटा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप में वो क्षमता नहीं है कि आप एग्जाम को क्या कर पाइए, क्रैक कर पाइए। तो इसलिए आप आराम से बैठ के जो है सो आप क्या कीजिए, वीडियो को आधा घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं होता, आधा घंटा क्या आप खाते टाइम देख सकते हैं। अब यदि आपको पीडीएफ भी मैं आप लोग को सबको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। पीडीएफ आपको पता है कि मेरा पीडीएफ ये अपना पीडीएफ है, कहीं से ये कॉपी पेस्ट नहीं है। तो थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए, क्योंकि थोड़ी कहानी है, हिस्ट्री जो है सो कहानी है। आप लोग सुने होइएगा कि एक कहावत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। तो यानी कि जो भी आप हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, वो आप रात में पढ़िएगा और दिन में भूल जाइएगा। तो इसको याद करने का एक ही है कि आप इसको क्या कीजिए, सही ढंग से, सही मायने में जो है सो आप इसको एक कहानी के तौर पे समझते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक क्या करें, माइंड में आपका यानी कि रिव्यू हो और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक क्या रहे, याद रहे। फिलहाल हम अपनी टॉपिक पे आते हैं और पहला जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बताइए प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है। आप लोग देख रहे हैं, इस व्यक्ति को भारत में कौन नहीं जानता होगा, सबको इस व्यक्ति को जानता होगा। और जो प्रसिद्ध पुस्तक है और इसका नाम है चाणक्य। क्या नाम है, चाणक्य। और प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसकी रचयिता है, तो चाणक्य की रचयिता है। इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको शायद अगले पीडीएफ में दे भी दूं या फिर हो गया है, हमको याद नहीं है, लेकिन बता दूं। ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये किसी देश के बारे में आर्थिक स्थिति या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताती है। ये जो है सो आपको राजनीतिक और प्रशासनिक, आपको किसके बारे में, राजनीतिक, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताती है। आपको इसमें बताया जाता है कि राज को किस तरह से चलाया जाए। फिलहाल आप लोग को सबको पता होगा कि चाणक्य चाणक्य किसके गुरु थे। आगे जाके हमारे पास ये क्वेश्चन सब आएंगे और हम इस क्वेश्चन पे डिस्कशन भी करेंगे। चाणक्य किसके गुरु थे, चाणक्य किसके राज में प्रधानमंत्री थे, और चाणक्य का अलग अलग नाम क्या था। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पीडीएफ में आपको इंक्लूड रहेगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो, इसीलिए मैं इसके बारे में अभी मैं सही से जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। तो यही है जो आपको फोटो में दिख रहा है, यही कौन है, चाणक्य। इसके बाद बोल रहा है कि बताइए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई। बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको, सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी दिया है बोध गया। ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु। ऑप्शन नंबर डी दिया है राजगिरी। तो आप सभी को पता है कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में, नेपाल जो पड़ता है, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। लेकिन वास्तविक में जो है सो इसका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। कहाँ हुई थी, बोध गया में। आपको मैं भगवान बुद्ध का फोटो दिखा दूं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है, सॉरी भगवान बुद्ध है। और इसको भगवान विष्णु का भी अवतार कहीं कहीं माना जाता है। तो फिलहाल हम आते हैं और देखिए पीछे में जो ये है पेड़ है ना, आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो भगवान बुद्ध है वो किस पेड़ के नीचे में बैठ के अपनी ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो ये पेड़ है पीपल। किसका पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। आप लोग याद रखिएगा किसका पेड़ है, पीपल का पेड़ है। और भगवान बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि जो इसकी प्रथम महिला शिष्य थी, किसकी, भगवान बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य थी, वो कौन थी, और इसकी रिलेशन यानी कि भगवान बुद्ध के साथ उसका रिलेशन क्या था। ये सब आपको क्या करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में। और आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर पूरा कीजिए ना, यदि हम क्वेश्चन देते हैं तो आप उसको पूरा कीजिए। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता है कि मौर्य वंश हमारे प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था। और ये जो मौर्य वंश है, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो ये मौर्य वंश था, ये मगध पे शासन कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा दूर में इसने अपना राज को क्या किया, फैलाया। फिलहाल हम अपनी क्वेश्चन पे आते हैं और बताना है कि निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो ये तो इसका संस्थापक ही हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो आप बिंदुसार देख रहे हैं, ये बिंदुसार कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, बेटा। कौन है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, बिंदुसार। और अशोक के पिता कौन है, बिंदुसार। ये बिंबिसार नहीं है, बिंबिसार अलग है और ये बिंदुसार अलग है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन मौर्य से संबंधित नहीं है, यानी मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अजात शत्रु। आपको पता है कि ये जो अजात शत्रु है, ये अजात शत्रु हर्यक वंश से, किस वंश से बिलोंग करता है, आपको मैं बता दूं, हर्यक वंश से। किस वंश से, हर्यक वंश को। हर्यक वंश को जो है सो पीड़ित
हंता वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश कहा जाता है? पीड़हंता वंश। अब इसको पीड़हंता वंश क्यों कहा जाता है, इसका भी बहुत लंबा कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि जब मैं आपको इसका डिटेल, जब स्पेशल का हिस्ट्री सब्जेक्टिव बैच चलाऊंगा, जो मैं खुद आपके कैमरा के सामने में आऊँगा, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ। तो आपको अजात शत्रु का पिता था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार जो है सो हर्यक वंश का कौन था? संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? इसके बेटा यानी कि अजात शत्रु कर देता है। इसी के कारण अजात शत्रु अपने पिता को मार देता है, इसीलिए हर्यक वंश का नाम क्या पड़ जाता है? पीड़हंता वंश। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, क्योंकि ये हर्यक वंश से संबंधित है, ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। बाकी आपको बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो किससे संबंधित है? तो ये सब आपको संबंधित है मौर्य वंश से। और जो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो लंबा हो गया इसलिए और भी क्वेश्चन है, पर मैं वो क्वेश्चन अभी कराऊंगा नहीं आपको। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराने के बाद ही हम अपनी नेक्स्ट पीडीएफ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पीडीएफ की ओर बढ़ेंगे। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा वंश सबसे प्राचीन है। तो जो मौर्य वंश, जो आपको मौर्य वंश है, ये बाद में आया था। ये गुप्त वंश उसके बाद में आया। और ये मुगल वंश तो आपको पता है ये मध्यकालीन में आया। लेकिन सबसे पुराना वंश जो है सो कौन है? हर्यक वंश है। कौन है? हर्यक वंश है। और हर्यक वंश पहला जो था वो कहाँ पे शासन किया था? मगध पे शासन किया था। कहाँ शासन किया था? मगध पे शासन किया। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिंबिसार। बिंबिसार। हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए लिखने में, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, पर इसका सही उच्चारण है बिंबिसार। तो दोस्तों, आप आज के जो क्वेश्चन था इससे बहुत रिलेटिव कहानी थी, बहुत सारा कहानी था, मज़ेदार कहानी है, जो मैं आपको जिस टाइम में मैं सब्जेक्टिव का स्पेशल बैच लेके आऊँगा ना, तो भले वो आपका बीपीएससी लेवल का क्यों ना हो, आप बीपीएससी का भी 50% कवर एग्जाम कर सकते हैं। और एसएससी सब तो हलवा है उसके आगे में। एसएससी का तो आप ऐसे ही कर लेंगे, यदि आप इतना भी देख रहे हैं तो आप एसएससी, आप इसके लिए आप लोग के लिए बहुत है। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक, चैनल जो भी वीडियो उसको लाइक कीजिए, चैनल को जो है सो फैला दीजिए, और जल्द से जल्द चैनल को मोनेटाइज कराने में आप सब मेरी हेल्प कीजिए। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो हम करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अपनी क्लास, नेक्स्ट अपनी क्लास में। और ये नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारा टॉप हिस्ट्री क्वेश्चन पार्ट 5 होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।